फिर मैं स्वागत करता हूँ। विशेष आज भारतीय जनता युवा मोर्चा की एक बैठक है। आप सब जानते हैं कि हाल ही में पार्टी ने मुझे युवा मोर्चा का जनरल सेक्रेटरी बनाया है और इस बार मेरी इच्छा हुई कि नॉर्थ बंगाल के जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के सब कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं उनके साथ मैं एक बैठक करूं, क्योंकि भारतीय जनता युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी की एक फ्रंटलाइन ऑर्गेनाइजेशन है और युवा मोर्चा के माध्यम से देश भर के करोड़ों युवा आज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। और हम सब जानते हैं कि नॉर्थ बंगाल की जो क्षमता है, जो पोटेंशियल है, पश्चिम बंगाल की 18.5% आबादी, करीब 2 करोड़ 20 लाख की आबादी वाला नॉर्थ बंगाल, और इसकी अपनी एक विशेषता है। इसके अंदर में राजवंशी समाज के लोग, आदिवासी, गोरखा, ये भी अपने आप में एक विशेष है। 4 इंटरनेशनल बॉर्डर से घिरा हुआ, चाइना, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, और नॉर्थ ईस्ट भी सिलीगुड़ी नॉर्थ बंगाल की छाती से होके ही जाता है। और नॉर्थ ईस्ट और इस सब क्षेत्र को भारत से जोड़ने वाला भी चिकन नेक, इसकी एक अपनी विशेषता है। और यहाँ पे चाय, सिंकोना से लेकर के टूरिज़्म और यहाँ की कनेक्टिविटी, यहाँ का जो एग्रीकल्चर का जो यहाँ की अलग अलग प्रकार की जो संस्कृति है, मतलब बहुत क्षमताएं, पोटेंशियल होते हुए भी जिस तरह से नॉर्थ बंगाल का विकास होना चाहिए वो नहीं हुआ है। चाहे सरकार किसी की भी हो, आज़ादी के बाद 72 सालों से नॉर्थ बंगाल की उपेक्षा हुई है और जिस तरह से देश के बाकी हिस्सों में विकास तेज़ी से हो रहा है, कहीं न कहीं नॉर्थ बंगाल वंचित है। और भारतीय जनता युवा मोर्चा के नाते हमें लगता है कि आज जो हमारी युवाओं में क्षमता है उसके बावजूद भी हम सब जानते हैं हमारे युवा बेरोजगार हैं। यहाँ का ब्रेन जो है ड्रेन हो रहा है, दूर दराज दूसरे प्रदेशों में जा कर के नौकरी करने को मजबूर हैं। छोटी उम्र में परिवार और माता पिता से दूर रहना पड़ता है और अच्छी शिक्षा उपलब्ध नहीं है, चिकित्सा की अच्छी व्यवस्था नहीं है। इन सब कारणों से जो है युवाओं के ऊपर में भी उसका एक नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। और बहुत सारे सामाजिक जंजाल में और सोशल मीडिया के माध्यम से हम आए दिन सुनते हैं ड्रग्स पकड़े जा रहे हैं। सो इन सब के अंदर में एक संभावना रहती है कि हमारी युवा पीढ़ी जो देश की एक धरोहर है, मैं युवा मोर्चा के अध्यक्ष और जनरल सेक्रेटरी, उनकी बैठक है और इस बैठक में हम ये चर्चा करेंगे कि मोदी जी चाहते हैं हम न्यू इंडिया बनाएं और उसके अंतर्गत उन्होंने बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम, योजनाएं चालू की। भारत सरकार ने भी, पश्चिम बंगाल सरकार में भी ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जिसके माध्यम से युवा उसका लाभ उठा सकते हैं और युवा जो है स्टार्टअप के माध्यम से आगे बढ़ सकते हैं और युवा खुद के अंदर में स्किल को डेवलप कर करके ट्रेनिंग के माध्यम से, विभिन्न स्कीमों के माध्यम से खुद ही एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पे भी जैसा मैंने बताया, चाय बागान से लेकर के टूरिज़्म से लेकर के यहाँ पे होम स्टे, रूरल टूरिज़्म आने वाले दिनों में बढ़ेगा। आईटी का अच्छा यहाँ पे काम हो सकता है और सर्विस सेक्टर के अंदर में, मतलब मैं तो कहता हूँ तीनों सेक्टर के अंदर में, आपका सर्विस सेक्टर हो, एग्रीकल्चर हो या इंडस्ट्रियल हो, इन सब के अंदर में युवा की बड़ी भागीदारी जो है वो हम सुनिश्चित कर सकते हैं। हुन्छ भन्ने गृहमन्त्रीजीले स्वयं यसको हामीले अलिकति प्रतीक्षा गर्नुपर्छ, किनभने अहिले
हालैमा हामीलाई थाहा छ अफगानिस्तानमा कुन प्रकारको घटना घट्यो है। अनि जहाँसम्म मलाई थाहा छ गृह सचिव स्वयं त्यो कामलाई लिड गर्नुहुँदै थियो, त्यसका लागि पनि डिले भएको होला। तर चिन्ता गर्नु पर्दैन, गृहमन्त्रीजीले भनिसकेको कुरा हो, चाँडै नै भोलि पर्सि कहिल्यै पनि चिठी आउन सक्छ। मतलब हेर्नुहोस्, हामीहरूलाई 15 दिन ढिलो भयो भने त्यस्तो केही अप्ठ्यारो छैन, 100 साल भइसक्यो उहाँहरूले पर्खेको। तर वार्ता हुन चाहिँ अनिवार्य छ, मेरो त्यति नै भन्छ।